माताई दोस्तों, आने वाली वट सावित्री व्रत के लिए आप सभी माताओं बहनों को ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु आपकी जोड़ी हमेशा सलामत रखें और आप जीवन पर्यंत अपने पति की लंबी आयु के लिए वट सावित्री का व्रत करती रहें, यही कामना करती हूँ। और इसी कामना के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ वट सावित्री व्रत में चने का क्या महत्व है, कितने चने हमें निगलने चाहिए, फल जो है वो हमें कितने लेने चाहिए, चने कितनी बार में निगलने चाहिए, क्या चनों को हम चबाकर खा सकते हैं या जो चने हैं वो हम कई बार में निगल सकते हैं या नहीं। इन संपूर्ण प्रश्नों का जवाब आप सबको इस वीडियो में मिलेगा, तो वीडियो को बगैर स्किप किए हुए पूरा ध्यान से देखिए ताकि आपको संपूर्ण जानकारी जो है वो मिल सके। सबसे पहले बात करूं वट सावित्री व्रत की, तो वट सावित्री का जो व्रत है वो आने वाली 26 तारीख को 26 मई को दिन सोमवार को साल 2025 में किया जाएगा। जो बहनें व्रत करना चाहती हैं या पहले से कर रही हैं उनको पूरी विधिवत रूप से व्रत, पूजा पाठ और संपूर्ण जानकारियां जो है वो जरूर प्राप्त करना चाहिए ताकि वो अच्छे से वट सावित्री का जो व्रत है वो कर लें। कई बार बहनें पहले से करती चली आ रही होती हैं और जानकारी का अभाव रहता है, उनको समझ में नहीं आता है। मेरे पास कई सारे प्रश्न आते हैं कि दीदी पिछली बार जब मैंने व्रत किया ना तो मैंने चनों को चबा के खा लिया और जो चना है वो मैंने 2 ही चने लिए या 1 ही चना लिया, तो सही चीज़ क्या है, कैसे हमें करना चाहिए। तो ये वीडियो मैं उन सारी बहनों के लिए बना रही हूँ जिनको वट सावित्री व्रत में चने का किसी भी प्रकार का कोई भी जानकारी नहीं है। देखिए, जो चने हैं, जब यमराज जी ने सत्यवान के जो प्राण हैं वो वापस किए थे तो चने के रूप में वापस किए थे, क्योंकि ये जो व्रत है ये सावित्री जी ने किया था अपने पति सत्यवान के लिए और सत्यवान की जो आयु है वो अल्पायु थी और यमराज से उन्होंने अपने पति के प्राण वापस लिए थे। तो इस व्रत की महत्वता जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तब से स्त्रियां, जो भी महिलाएं हैं, जो भी बहनें हैं, अपने पति की दीर्घायु की कामना को लेकर वट सावित्री का व्रत करती हैं। तो ये जो व्रत है इसमें सावित्री जी जो हैं वो बहुत ज़्यादा पतिव्रता स्त्री थी, पतिव्रता नारी थी और उनको ये पता था कि उनके पति की जो आयु है वो अल्पायु है, वो 1 साल बाद ही उनका देहांत हो जाएगा, उनको पता था। फिर भी उन्होंने सत्यवान से शादी की। लेकिन जब सावित्री जी ने वट सावित्री का व्रत किया तो उनके व्रत में इतना ज़्यादा सामर्थ्य था, उनके व्रत में इतनी ज़्यादा कठिनाइयाँ थीं कि उन्होंने यमराज से अपने पति के प्राण वापस ले लिए। और जब एक बार कोई व्यक्ति शांत हो जाता है, मर जाता है या यूं कहूँ कि उसके जो प्राण हैं वो निकल जाते हैं, तो दोबारा आने का सवाल जो है वो पैदा ही नहीं होता है। ऐसे में यमराज ने जो सत्यवान के प्राण हैं वो चने के रूप में, काले चने प्रधानता है काले चने चढ़ाने का, तो काले चने जो है वो वट सावित्री व्रत में चढ़ाए जाते हैं। तो जो काले चने हैं उनको ही जो सत्यवान के प्राण हैं उनके रूप में चने जो है वो सावित्री जी को यमराज ने दिए थे और उन चनों में ही जो सत्यवान के प्राण हैं वो थे। और जब सावित्री जी ने वो चने निगले थे, खाए नहीं थे, इस बात को आपको बहुत ही बारीकी से समझना है। अगर आप चनों को मुंह में डालेंगे और एकदम से चबा चबा के खा डालेंगे तो प्राण कैसे जाएंगे, है ना। तो वो जो चने होते हैं वो निगले जाते हैं, खाए नहीं जाते हैं, चबाए नहीं जाते हैं, निगले जाते हैं। और जो चने होते हैं वो 12 चने लिए जाते हैं। अब बहुत सारी बहनों के मन में ये प्रश्न आएंगे कि यार 12 जो चने होते हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, कैसे निगले जाएंगे। तो देखिए, कोशिश करिए कि छोटे छोटे चने जो हैं वो आप छांट लीजिए, 12 चने, और एक जो वटवृक्ष का फल होता है, एक नुकीला फल होता है, वो फल और जो 12 चने हैं वो निगले जाते हैं। अब जो फल होता है उसको आप कई बार छील लीजिए तो वो छोटा सा बन जाता है और जो चने पानी से निगल लीजिए, एक बार में ही निगले जाते हैं। ये व्रत वैसे बहुत ज़्यादा कठिन नहीं होता है, लेकिन ये जो पार्ट है ये सबसे ज़्यादा कठिन होता है। और हमें जो 12 चने और एक जो फल है वो निगलना होता है, क्योंकि जो 12 चने हैं वो हर महीने के एक चने, जिस प्रकार से हम हिंदी महीने या अंग्रेजी के महीने जनवरी फरवरी या चैत बैसाख ज्येष्ठ आषाढ़, इस प्रकार से एक साल में 12 महीने होते हैं, तो प्रत्येक महीने का एक चना होता है।
इस प्रकार से 12 जो चने हैं वो हो जाते हैं और एक फल जो वट वृक्ष का एक फल होता है वो इसलिए निगला जाता है ताकि अकाल मृत्यु से बचा जा सके। तो 12 फल और 12 चने और एक फल, 13 चीजों को पानी से निगलना होता है, चबाना नहीं होता है। अब मैंने चबाने के लिए भी बता दिया कि क्यों नहीं चबाया जाता है, तो जो बहनों को नहीं पता होगा उनको पता चल गया होगा। तो जो 13 चीजें हैं वो निगली जाती हैं। अब बहुत सारे घर की परंपरा के अनुसार एक चना और एक वट का फल जो है वो निगला जाता है। अगर आपके घर की परंपरा ऐसी है तो आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन सही नियम सही विधि जो है वो मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। अब बाकी आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको कैसा करना है। इसके साथ ही साथ बहुत सारी बहनों के ये प्रश्न आए कि दीदी जो चने हैं उनकी मात्रा बहुत अधिक हो जाती है, ऐसे में एक बार हम चने जो है वो नहीं निगल सकते हैं, तो क्या इन चनों को हमें 2 बार में निगल लेना चाहिए? तो बिल्कुल नहीं, इन चनों को एक बार में ही निगला जाता है, 2 बार में नहीं निगला जाता है। तो इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। तो चना क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि जो चने हैं उनके रूप में ही जो यमराज थे उन्होंने सत्यवान के प्राण वापस किए थे, इसलिए वट सावित्री व्रत में चने का महत्वपूर्ण योगदान है। इसके साथ ही साथ जो चने हैं वो 12 निगले जाते हैं, क्योंकि जो चने हैं जब हम निगलेंगे पेट में वो चने जाएंगे तभी सत्यवान के जो प्राण है वो वापस आए थे। तो ये परंपरा जन्मों से चली आ रही है, सदियों से चली आ रही, तो उस परंपरा को हमें निभाना है, इसीलिए हमें जो चने हैं वो निगलने होते हैं। जानकारी का अभाव होता है तो कई बार गलतियां हो जाती हैं, लेकिन जब जानो तब मानो। अगर आपको अभी से पता चल गया है तो आगे से आप गलती ना करें, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। इसके साथ ही साथ एक वट का फल होता है। अब जो फल होता है वो किस प्रकार का होता है वो मैं लगा दूंगी। वैसे बहुत सारी बहनें जो व्रत करती हैं उनको पता होता है, लेकिन मैं फिर भी लगा दूंगी। तो वो जो फल होता है उसको कई बार आप छीलेंगी तो वो छोटा सा फल हो जाता है, नुकीला, और वो चने के साथ में मिला के आपको पानी थोड़ा सा ज़्यादा रखना होता है। और वो जो फल है, जो चना है, वो आपको वट वृक्ष के नीचे ही कोशिश करिए कि जब आपकी पूजा कथा आरती जो सेवा भाव है वो सब हो जाए, तो वो जो फल है वो आपको वहीं वट वृक्ष के नीचे ही निगल लेना चाहिए। कोशिश ये करिए, क्योंकि देखो जब कोई चीज़ें हम करते हैं, जब कोई व्रत करते हैं तो हमें नियमों से करना चाहिए। नियमों का अगर हम पालन करते हैं तो वो ज़्यादा उचित रहता है। तो आप वहाँ जो वृक्ष है उसी के नीचे बैठ के वो जो चने हैं और जो फल है वो वहीं बैठ के निगल लें, ये सही विधि है। अब आगे आपके ऊपर है कि आप नहीं घर आके आप निगलेंगी, तो वो आपकी देखिए आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है। जो सही नियम सही विधि है वो मैं आप सबको बता रही हूँ। इसके साथ ही साथ चने को कभी भी चबा के नहीं खाना है। जब जो चने हैं वो अंदर जाएंगे तभी ना प्राण वापस आएंगे। जब चनों को आप बीच में ही चबा के खत्म कर दोगे तो वो प्राण अंदर जाएंगे कैसे? तो इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान जो है वो रखना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ कि चनों के बारे में ये महत्वपूर्ण जानकारी आप सबको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो घंटी है उसको बजा लीजिए, ताकि पूजा पाठ से जुड़ी संपूर्ण जानकारियाँ आप सबको मिल सकें। एकादशी कब है, अमावस्या कब है, पूर्णिमा कब है, इन संपूर्ण वीडियो जो है वो मैं अपने चैनल पर लाती रहती हूँ। तो आप लोग अगर सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको संपूर्ण जानकारी जो है वो मिलती रहेगी। और जिस प्रकार से मैं डिटेल में जानकारी देती हूँ वो आप सबको पसंद आएगी और वो जानकारी जो है वो आपके काम भी आएगी, क्योंकि बिना जाने किसी चीज़ को हम नहीं कर सकते हैं। और मैं यहाँ पे सारी कोशिश करती हूँ कि मैं संपूर्ण जानकारी दे सकूँ, इसलिए मैं डिटेल में सारी चीज़ें जो है वो बताती हूँ। तो आप सबसे निवेदन है कि जो सब्सक्राइब हो वो बिल्कुल फ्री है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और आप अपने प्रियजनों के साथ इसे साझा कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, ताकि उनको भी ये जानकारी जो है वो मिल सके। आज का ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करूंगी। आप सभी माताओं बहनों को वट सावित्री व्रत की एक बार फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं। जय माता दी।